ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि बदउनवानी गरीबों और पसमानदा लोगों को सबसे ज्यादा मुतासिर करती है और मुल्क में बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सख्त पॉलिसी है। कोलकाता में G20 इंसदाद बदउनवानी वजारती इजलास से वर्चुअल तौर पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बदउनवानी वसाइल के इस्तेमाल को मुतासिर करती है, बाजारों को बिगाड़ती है, खदमात की फराहमी को मुतासिर करती है और बिलाखिर लोगों की मियार जिंदगी को कम करती है। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने नोबेल इनाम याफ्ता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शहर में खैर मकदम किया और कहा कि यह पहला मौका है जब G20 इंसदाद बदउनवानी वजारती इजलास ठोस अंदाज में हो रहा है। देश पूरा संसद के साथ जुड़ा हुआ था। आपने देखा है कि हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास को भी हराया और देश भर में नेगेटिविटी फैलाने का जो एक सिलसिला चला है, उसका भी करारा जवाब दिया। और हालत ये थी कि विपक्ष के लोग चर्चा में, लोकतंत्र का दायित्व होता है जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए। बहानेबाजी कुछ। कांग्रेस ने हफ्ते को कहा कि अगर पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है तो इस पर बहस होने तक ऐवान में कोई और काम नहीं होता है। लेकिन मोदी हुकूमत ने इस रवायत की धज्जियां उड़ा दी हैं और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आखिरी दम तक मणिपुर के हवाले से पार्लियामेंट में बोलने से गुरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मानसून सेशन के अख्तिताम के बाद एक दिन के बाद आज कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के लीडर उधीर रंजन चौधरी और पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज पवन खेड़ा ने कहा कि सेशन के आगाज से ही ये अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म से ऐवान में आकर मणिपुर पर बयान देने की मांग करती रही है, लेकिन हुकूमत ने इनकी बात पर गौर नहीं किया है, तो मजबूर होकर अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद लानी पड़ी है और मोदी को ऐवान में मणिपुर पर बोलने पर मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ऐवान में इल्तिजा करती रही है कि मणिपुर में सूरत हाल संगीन होती जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म को ऐवान में आकर इस मसले पर बात करनी चाहिए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हमारी दरख्वास्त को टालते रहे। फिर आखिरी मुतबादिल के तौर पर हमने ऐवान में अदम एतमाद की तहरीक पेश की। ये तजवीज इसलिए पेश की गई थी कि वज़ीर-ए-आज़म ऐवान में आए और मणिपुर के बारे में अपनी बात रखें। जिम्मेदारी होती है, इसी के चलते हम सदन में आते हैं। इसलिए अब सब जानते होंगे कि शुरू के दिन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग ये गुहार लगाते आए थे कि मणिपुर की आज की जो हालात, ये हालात बड़ा गंभीर होते जा रहे हैं और देश की प्रधानमंत्री होने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को यह जिम्मेदारी भी बनते हैं कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर सदन में वो बात रखें। ज्यादा तो हम मांग नहीं किए थे, सिर्फ दो टुक मणिपुर के बारे में बोलने के लिए हमारी तरफ से मांग सदन शुरू होने का पहले से ही हम उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मोदी जी से ये उम्मीद करते हैं कि सदन शुरू होते ही उन्होंने कम से कम मणिपुर के बारे में दो चार बात रखे और हम सदन शुरू कर दें। बस मतलब इसमें साफ है कि हम सदन चलाने के लिए ही सदन में आए और सही ढंग और सुचारू रूप से चले, इसलिए
हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इनकी हुकूमत ने रियासत में अंत्योदय मेलों के जरिए तकरीबन 50,000 लोगों को इनकी जरूरियात के मुताबिक खर्च फराहम करके रोजगार देने का काम किया है। मिस्टर खट्टर ने अवामी डायलॉग प्रोग्राम के तहत गोढ़ा गांव में मौजूद देहातों से बराह रास्त बातचीत करते हुए ये इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि इस गांव के भी 11 लोगों को ये कर्ज मिला है। उन्होंने इससे कबल मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत प्रोग्राम के मुकाम के नजदीक शजरकारी की, झंडे को सलाम पेश किया और तमाम लोगों को पेंच पर इनका हलफ दिलवाया। इस मौके पर रुकने पार्लियामान मिस्टर नायब सिंह सैनी और रियासती जनरल सेक्रेटरी पवन सैनी भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा कि यह खुशकिस्मती की बात है कि मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत मुल्क के कौमी यकजहती और सालमियत के मुताबिक घोड़ा हरियाणा का पहला गांव है जहां से आज कलेक्शन में मिट्टी जमा करने का काम शुरू हुआ है। यह प्रोग्राम अगले 15 दिनों तक चलेगा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हिंदुस्तान में कलाई प्रोग्राम के बानी अजीम साइंसदान डॉक्टर बरकरम साराभाई को इनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। सरकारी मालूमात में मिस्टर चौहान ने कहा कि डॉक्टर साराभाई की मुनफरिद सलाहियतों और अजीम अज़ाइम के नतीजे में ही आज हिंदुस्तान खला में नई बुलंदियों को छू रहा है। डॉक्टर साराभाई को साइंस के मैदान में इनकी गैर मामूली शिरकत के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट पर रियासती कांग्रेस लीडरों पर तनकीद की और इल्जाम लगाया कि बगैर किसी मसले के नफरत अंगेज जहनीत के साथ सियासत कर रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बगैर किसी इशू के नफरत अंगेज जहनीत के साथ सियासत कर रही है। रियासती कांग्रेस के लीडरों ने पहले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से झूठ बुलवाया और अब मोहतरमा वाड्रा से झूठ ट्वीट करवाया। उन्होंने मोहतरमा वाड्रा से कहा कि वो अपने किए गए ट्वीट का सबूत फराहम करे, वरना हमारे पास कार्रवाई के लिए तमाम ऑप्शंस खुले हैं। और आपके इन झूठे ट्वीटों से तो आपके बारे में विचार ही खंडित हो गए उनके। अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। कौन अवस्थी जी हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, ये संस्था कौन सी है जिसके आपने ट्वीट किए हैं, इनको स्पष्ट उजागर करो, वरना हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं कार्रवाई के लिए। और ये गंदी राजनीति बंद करो। ऐसे आप कोई को फ्रेम नहीं कर सकते। जनता आपके बारे में धारणाएं लगातार गलत बनाएगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ढेर गांगो सड़क पर रियासती ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की एक बस हफ्ते की सुबह सड़क धंसने से नीचे पहाड़ी में फंस गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बस में 12 मुसाफिर सवार थे। पुलिस ने आज यहां बताया कि मंडी इलाकों में कल देर शाम से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसके नतीजे में सड़क के नीचे की सतह दलदल बन गई है, जिससे जैसे ही बस इसके ऊपर से गुजरी सड़क धंस गई और तकरीबन 50 फीट नीचे जाकर ढलान पर फंस गई। नीचे एक गहरी खाई थी और पानी भी था। ऐसे में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बस में 12 मुसाफिर मौजूद थे। इस वाकये में ड्राइवर, ऑपरेटर समेत तमाम मुसाफिर जख्मी हो गए। मुकामी लोगों की मदद से जख्मियों को इलाज के लिए सोल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इनमें से 5 जख्मियों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दिनेश कुमार ने बताया कि बस सुबह तकरीबन 5 बजे सुंदरनगर से रवाना हुई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर मामले के बारे में ईमानदारी से बात नहीं करेंगे, तब तक सब कुछ तमाशा है। उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी जारी है, गोलियां मारी जा रही हैं, लोग मर रहे हैं। अगर अमन कायम हो जाए तो ये सब क्यों होगा? इनका कहना था कि तमाम मसाइल का हल बातचीत में मुस्तमर है। मौसूफ रुकने पार्लियामान ने इन बातों का इजहार हफ्ते को यहां नामानिगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया है।
तिरंगा रैलियां निकालने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दिल साफ हो जाने चाहिए। दिखावट अब बहुत हो गई है। जब तक दोनों मुल्क कश्मीर के मामले पर ईमानदारी से बातचीत नहीं करेंगे तब तक ये सब तमाशा है। इनका कहना था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दिमाग में रखना चाहिए कि मसाइल बातचीत से हल होंगे। दोनों को अपने दिल साफ करने चाहिए। कहीं ना कहीं रास्ता निकलने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के गजर बकरवाल इलाके में पहाड़ियों को एसटी में शामिल करने के खिलाफ लोग में नाराजगी पाई जा रही है। इधर जनूबी कश्मीर के त्राल के गजर बकरवाल में भी इस मामले में शदीद बरहमी का इजहार किया गया। तबके से वाबस्ता नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने गुज़िश्ता हफ्ते दीगर तबकात को एसटी में शामिल करने के खिलाफ कई रोज तक एहतजाज भी किया। गजर बकरवाल पहाड़ियों, घड़ा ब्राह्मण और बाकी तबकेवाओं को एसटी में शामिल करने के फैसले को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। हमारा जो ये फैसला लिया गया है पार्लियामेंट में, हमारी एसटी को बांट रहे हैं। ये एसटी को बांटने की वजह से हमारा बहुत नुकसान होगा। ये नाकाबिल बर्दाश्त है। आज तक किसी हुकूमत ने हमारी एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं किया था, तो ये हमारा ये कहना है कि हमारी एसटी के साथ न छेड़ा जाए, क्योंकि ये नाकाबिल बर्दाश्त है। नहीं तो हम सड़कों पे निकल आएंगे। हम यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमारी एसटी के साथ छेड़खानी की गई है। ऐसी छेड़खानी के हमारी एसटी में जो है 10% रिजर्वेशन हमें हर एक कोटा में मिलते थे। अगर गवर्नमेंट जॉब हो, एजुकेशन फील्ड हो, हेल्थ फील्ड हो या और कोई फील्ड हो, हमें 10% रिजर्वेशन मिलता था जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल ट्राइबल्स को। लेकिन अब हमारे साथ इंक्लूड किया गया है पहाड़ी कबीले को और राजपूत को और गदी ब्राह्मण जो कि जम्मू एरिया के, उनको हमारे साथ ऐड किया गया है। ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है, जिसमें कि हम गरीब लोग ऑलरेडी गुजर बकरवाल पसमानदा कौम है, हम ऑलरेडी गरीब है और हमें ये जो झटका दिया है गवर्नमेंट ने, ये हमारे गला घोट देने वाला स्टेप है। अवंतीपुरा जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में बडनाक के मुकाम पर गुज़िश्ता दिनों बी शौर नामी एक CSD खोल दिया गया है, जहां पर मुख्तलिफ मारूफ कंपनियों की अलग अलग चीजें, जिनमें साबुन, शैम्पू, दाल, तेल के अलावा दीगर मुतअद्दिद अशिया कैंटीन जैसे कीमतों पर दस्तियाब हैं। इस सिलसिले में कई रोज पहले एक इफ्तिताई तकरीब मुनक़िद हुई, जिस दौरान कैंटीन का इफ्तिताह सिटीजन्स काउंसिल त्राल के चेयरमैन फारूक त्राली ने प्राइम मेडिकेट के मैनेजर और बाकी कई मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में किया। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में एक CRPF एहलकार की हफ्ते की सुबह कैंप के अंदर लाश पाई गई, जिसके बारे में शक किया जा रहा है कि मज़कूरा एहलकार ने अपनी ही बंदूक से अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया है। अवंतीपुरा पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके कहा, जुमार हफ्ते की दरमियानी शब 1:55 पर चरसों के नजदीक गोलियों की आवाजें सुनी गई। ट्वीट में कहा गया है कि जांच के बाद CRPF की F112 बटालियन से वाबस्ता एक जवान अजय कुमार को खून में लुथपथ मुर्दा पाया गया। तिब्बी व कानूनी तफ्तीश के बाद तहकीकात शुरू हो गई है। ट्वीट में कहा गया है कि बज़ाहिर मौत की वजह खुदकुशी है। उन्होंने एक और ट्वीट में मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त अजय कुमार वल्द राजेंद्र राय साकिन झारखंड के तौर पर की गई है। बारामूला पुलिस ने 3 इंतहाई मतलूब और बदनाम जमाना मंशियात फरोशों के खिलाफ PIT-NDPAS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इनको कोट बुलाल जेल जम्मू में बंद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक एक तर्जुमान पुलिस ने अपने बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि समाज से मंशियात की वबा के बीच कई को यकीनी बनाने के लिए महज बाकायदा हिरासत के अहकामात हामिल करने के बाद बारामूला ने 3 इंतहाई मतलूब और बदनाम जमाना मंशियात फरोशों के खिलाफ PIT-NDPAS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बयान में कहा गया है कि इन मंशियात फरोशों को हिरासत में लेकर कोट बलवाल जेल जम्मू में बंद कर दिया गया। बयान के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान इन मंशियात फरोशों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और जिले बारामूला के वतलपुर और दीगर इलाकों में नौजवानों को मंशियात सप्लाई करने में मुलविस है। रूस ने क्रीमिया पर यूक्रेन के फिजाई हमलों को नाकाम बनाते हुए कल रात यूक्रेन के 20 ड्रोन मार गिराए हैं। रूस के वजारत दिफा ने हफ्ते की सुबह कहा कि गुज़िश्ता रात यूक्रेन की जानिब से बेस बाला पायलट के फिजाई गाड़ी ड्रोन्स के जरिए जजीरे नुमा
क्रीमिया की सरजमीन पर दहशतगर्दाना हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। वजारत ने इत्तला दी है कि रूस के फिजाई दिफाई निजाम के जरिए 14 यूक्रेनी ड्रोन तबाह किए हैं, जबकि दीगर 6 UAV को इलेक्ट्रॉनिक जंग के जरिए बेअसर कर दिया है। इनका कहना था कि हमले में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। दुनिया भर में गुज़िश्ता माह के दौरान कोविड-19 के नए केसेस में 80% इजाफा हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने हफ्ते को इत्तला दी है। WHO ने मई में कहा था कि कोविड अब आलमी सेहत की हंगामी सूरत-ए-हाल नहीं है, लेकिन इसने कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे से खबरदार किया है और कहा कि इन्फेक्शन से लोगों की मौत का भी खतरा है। इस हफ्तेवार अदद-ओ-शुमार में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा कि मुमालिक में 10 जुलाई से 6 अगस्त तक तकरीबन 15 लाख मुमालिक में कोरोना के नए केसेस की तस्दीक हुई है, जो कि गुज़िश्ता 28 दिनों के मुकाबले में 80% ज्यादा है। अमवात की तादाद 57% गिरकर 2500 हो गई है। WHO ने कहा कि कई नए मामले मगरबी बहरुल काहिल के इलाके में आए हैं, जिसमें इन्फेक्शन में 137% इजाफा देखा गया है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान समेत शुमाली निफ्स कुर्रे के कई मुमालिक में हालिया हफ्तों में सरगर्मियों में कोविड के केसेस में देखा गया है। WHO के सरबराह टेड्रोस एडनॉम ने खबरदार किया है कि कोविड केसेस और अमवात की एक बड़ी तादाद में अचानक इजाफा हो सकता है। फ्रांसीसी फौजियों के नाइजर के नेशनल गार्ड पर किए गए हमले में 5 फौजी हलाक हो गए हैं और 4 जख्मी हो गए हैं। मीडिया में रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी फौजियों ने नाइजर के नेशनल गार्ड पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि एक फ्रांसीसी जंगी तैयारा अफ्रीकी मुल्क की फिजाई हदूद में दाखिल हुआ। नाइजर के नेशनल गार्ड की इत्तलात का हवाला देते हुए न्यू पोर्टल ने जुम्मे को बताया कि फ्रांसीसी फौजियों के हमले में नाइजर के 5 फौजी हलाक और 4 जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक है। नाइजर के माजुल सदर मोहम्मद बाजुम के सियासी मुशीर अल हसन ने रोज मीडिया को बताया कि फ्रांसीसी फौज ने अफ्रीकी मुल्क छोड़ने के नाइजीरिया के बागियों के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। नाइजर इस वक्त 1500 फ्रांसीसी फौजी तैनात हैं। वाज़ेह है कि मिस्टर बाजौम को गुज़िश्ता माह 26 जुलाई को नाइजर में एक बगावत के दौरान जनरल अब्दुल रहमान छानी की क़ियादत में इनके अपने मुहाफिजों ने माजुल करके हिरासत में लिया था। इसके बाद मुल्क में बड़े पैमाने पर एहतजाज और तशद्दुद हो रहे हैं। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। मरकज में आइंदा में मखलूद हुकूमत बनेगी, हमारी ताकत के बगैर कोई भी वजीर आजम नहीं बन सकता। पोचमपल्ली में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वजीर KTR का खिताब। रियासती वजीर KTR ने निजाम कॉलेज में बॉयज हॉस्टल की इमारत का रखा संगे बुनियाद। रियासती उजरा सबिता इंदिरा रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव व दीगर ने की शिरकत। तेलंगाना 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने वाली मुल्क की वाहिद रियासत। रेवंत रेड्डी को अवाम सिखाएंगे सबक। संगारेड्डी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। मुसाफिरीन को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए बस ट्रैकिंग ऐप इंतहाई कारआमद। MGBS में गमियाम ऐप की इफ्तिताही तकरीब से RTC MD सजनार का खिताब। हैदराबाद में आसमान से बातें कर रहे टमाटर की कीमत में कमी। टमाटर 30 था 40 रुपये फी किलो के हिसाब से दस्तयाब कीमत में मजीद कमी का इम्कान। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग नाकाम। कस्टम के अहदेदारों ने 4 करोड़ 46 लाख रुपये का सोना किया जब्त। 4 अफराद जेर हिरासत। हैदराबाद शहर में बारिश के साथ ही अचानक मौसम तब्दील। रियासत तेलंगाना में मजीद 3 दिन तक बारिश का इम्कान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।